दोस्तों, क्या रामायण के प्रमुख खलनायक रावण आज भी जीवित हो सकते हैं? ये सवाल हाल के दिनों में फिर से सुर्खियों में आ गया है। श्रीलंका में हुई एक नई खोज ने उन रहस्यों को और ताजा कर दिया है जो सदियों से इतिहास और पुराणों में दबे हुए हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें रावण के जीवित होने के प्रमाण मिले हैं, जिससे ये दावा किया जा रहा है कि क्या सचमुच लंकापति रावण आज भी हमारे बीच किसी रूप में मौजूद हैं। श्रीलंका में आज भी कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जो रामायण काल की गाथाओं की गवाही देते हैं। ये स्थल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। इन्हीं स्थलों पर वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे संकेत प्राप्त किए हैं जिनसे ये संभावना जताई जा रही है कि रावण के जीवन और मृत्यु से जुड़े कुछ रहस्य अब तक सुलझाए नहीं जा सके हैं। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम और रावण के बीच हुए महायुद्ध के बाद श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। इसके बाद रावण का शव उसके भाई विभीषण को अंतिम संस्कार करने के लिए सौंप दिया था। ये घटना हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास और धर्म शास्त्रों में दर्ज है, लेकिन अब तक सवाल उठ रहा है कि क्या रावण की मृत्यु का वह आखिरी अध्याय वास्तव में पूरा हुआ था या फिर कहीं कुछ ऐसा है जिसे अब तक अनदेखा किया गया है। हाल के शोधों में यह दावा किया गया है कि रावण से जुड़े कुछ अवशेष, उसके शरीर के कुछ हिस्से आज भी श्रीलंका की धरती में दफन है। हालांकि इन दावों की पुष्टि के लिए और अधिक वैज्ञानिक प्रमाणों की आवश्यकता है, लेकिन ये खोज पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच एक नए विमर्श का कारण बन चुकी है। वैज्ञानिकों का दावा यह है कि रावण का शव या उससे जुड़े प्रमाण आज भी श्रीलंका में हो सकते हैं। न केवल पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इन दावों की पुष्टि होती है तो ये न केवल भारतीय महाकाव्यों की ऐतिहासिकता को बल देगा, बल्कि मानव इतिहास के कई गूढ़ रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगा। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने हाल में 50 ऐसे स्थानों की पहचान की है जो रामायण काल से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्ष्य देते हैं। इनमें से एक स्थान ऐसा भी है जहां रावण के अस्तित्व से जुड़े आश्चर्यजनक प्रमाण मिले हैं। इन स्थानों में रावण से जुड़े रहस्यों को खोजा जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि रावण आज भी जीवित हो सकता है। रिसर्च के अनुसार श्रीलंका के घने जंगलों में एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की प्राचीन गुफा स्थित है। ये गुफा करीब 8000 की फीट की ऊंचाई पर स्थित है और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ आज भी रावण का शव सुरक्षित है। माना जाता है कि रावण इसी गुफा में भगवान शिव की तपस्या करता था और अपनी शक्ति को समृद्ध करता था। ये स्थान जिसे रावण गुफा कहा जाता था वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो गई है। रिसर्च में ये भी पता चला है कि रावण यहाँ एकांत में रहकर पूजा और ध्यान किया करता था। इस गुफा के भीतर मिले अवशेष और रचनाएं रावण के जीवन से जुड़ी कई रहस्यमय बातों की पुष्टि कर रहे हैं। श्रीलंका की इन गुफाओं और स्थलों की खोज ने रामायण के कई अंशों को फिर से जीवंत कर दिया है। क्या रावण का शव वास्तव में यहाँ सुरक्षित है या फिर ये सिर्फ एक किंवदंती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? इन सवालों के जवाब के लिए अभी और गहराई से जांच की जा रही है, लेकिन जो बातें अब तक सामने आई हैं, उन्होंने निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया है। हाल ही में हुई खोजों ने इन रहस्यों को और गहराया है जब श्रीलंका के घने जंगलों में एक गुफा के अंदर 17 फीट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी होने का प्रमाण मिला है। हालांकि अब तक किसी ने इस गुफा में कदम नहीं रखा है क्योंकि यहाँ घने जंगल और खुंखार जानवरों का आतंक है, लेकिन मान्यता है कि रावण का शव वहाँ सुरक्षित रखा गया है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तो उन्होंने रावण का शव उसके भाई विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था, परंतु विभीषण ने लंका के राजपाट को संभालने में व्यस्त होकर रावण के शव को यूं ही छोड़ दिया था। इसके बाद राक्षसी कबीले के कुछ लोग रावण के शव को अपने साथ गुफा में ले गए जहां रावण अपनी तपस्या किया करता था। राक्षसों ने फिर से रावण को जीवित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का निर्णय लिया, ये सोचकर कि शायद रावण भविष्य में जीवित हो सकेगा। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि रावण की मम्मी आज भी श्रीलंका के रेंगला जंगलों में एक गुफा में सुरक्षित रखी हुई है। कई लोगों का मानना है कि जिस ताबूत में रावण का शव रखा गया है उस पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाया गया है, जिसकी वजह से ये ताबूत सदियों से सुरक्षित है। ये ताबूत 17 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा है, जो इसे बेहद रहस्यमय
करता है। कुछ लोगों का ये दावा है कि इस ताबूत के नीचे रावण का प्राचीन खजाना छुपा हुआ है, जो अब तक किसी की पकड़ में नहीं आया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसे अपनी ताकत और शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। इसी घमंड के कारण उसने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण किया था, जो उसके पतन का कारण बना। रावण की ये कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमय भी है। आज भी रावण के शव और उसकी मम्मी से जुड़ी ये कहानियाँ लोगों के दिलों में गहरे रहस्य का बीज बोती हैं। वैज्ञानिक और पुरातात्विक इस गुफा और ताबूत की सच्चाई जानने के लिए आगे शोध कर रहे हैं, लेकिन क्या रावण सच में फिर से जीवित हो सकता है? ये सवाल अब तक अनसुलझा है और इसी उम्मीद ने रावण की गाथा को नए अध्याय में जोड़ दिया है। श्रीलंका की ये गुफाएं और रावण से जुड़ी किंवदंतियां आज भी कई लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बनी हुई हैं। क्या भविष्य में रावण का शव फिर से जागृत हो उठेगा? ये जानने के लिए पूरी दुनिया की निगाहें इन प्राचीन रहस्यों पर टिकी हुई हैं। जब मंदोदरी के लाख समझाने पर भी रावण नहीं माना, तो भगवान राम और रावण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। जब रावण की सेना बेहद ताकतवर थी, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और उसी घमंड के कारण रावण मारा गया। इसके प्रमाण आज भी श्रीलंका की धरती पर बिखरे हुए हैं। समय ने खुद रावण के पतन की कहानी पत्थरों पर उजागर कर दी हो। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि श्रीलंका में एक रहस्यमय गुफा भी है, जिसे रावण गुफा के नाम से जाना जाता है, जो आज श्रीलंका के एक पहाड़ी इलाके में मौजूद है। उस ऊंचाई पर जहां पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं है। ये समुद्र तल से करीब 4400 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। कहते हैं यहाँ तक पहुँचने में एक दिन का समय लगता है। रास्ते में कई खतरनाक मोड़ हैं, जिन पर चलना किसी सजा से कम नहीं लगता है। पत्थरों की सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं और हर कदम के साथ महसूस होता है कि प्रकृति ने खुद इस रहस्य को छुपाने की कोशिश की हो। इस गुफा के बारे में कुछ लोग दावा करते हैं कि रावण ने अपनी जिंदगी में कुछ साल यहाँ पर बिताए थे। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी आवाज आती है, मानो हर मोड़ पर कोई छिपा हुआ हो, सच आपका पीछा कर रहा हो। इस जगह से अशोक वाटिका भी नजदीक है, जहाँ रावण ने माता सीता को कैद करके रखा था। रावण की गुफा तक का सफर जितना कठिन है, उतना ही खतरनाक भी है। रास्ते में कदम कदम पर ऐसा लगता है जैसे हर जगह आपको जाने से रोकना चाहती है। इतिहास के पन्नों में दफन इस जगह में कुछ सच हैं, जो शायद पूरी दुनिया के सामने नहीं आ रहे हों। ये गुफा हमेशा के लिए अंदर ही अंदर कहानियां समेटे हुए है। श्रीलंका के घने जंगलों में कदम रखते ही खतरनाक जंगली जानवरों का हमेशा डर बना रहता है। इन जंगलों के बीच स्थित एक रहस्यमय झील भी है, जिसे रावण स्पाइल के नाम से जाना जाता है और इसके पास गुफाओं का एक अलग महत्व है। श्रीलंका में रावण घोड़ा नामक जगह है, जहाँ से कई भूमिगत सुरंगें निकलती हैं। मानता है कि ये सुरंगें रावण की प्राचीन गुफाओं को आपस में जोड़ती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि इनमें से कुछ सुरंगें दक्षिण अफ्रीका तक जाती हैं, जिनमें से रावण अपने अपार खजाने को छुपाने की कोशिश करता था। कई लोग मानते हैं कि ये सुरंगें सीधे पाताल लोक तक जाती हैं, जहां पाताल लोक के राजा अहिब रावण का वास था। इन सुरंगों और गुफाओं का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए गहरा राज बना हुआ है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर दावा करते हैं कि रावण का शरीर आज भी किसी गुप्त स्थान पर सही सलामत रखा हो और ये भी संभव है कि कलयुग में रावण फिर से जीवित हो जाएगा। यदि रावण कलयुग में फिर से प्रकट होता है तो ये प्रश्न खड़ा होता है, तो क्या भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे और रावण से सामना करेंगे? क्या ये युग एक बार फिर से देवताओं और दैत्यों के बीच महायुद्ध होने का दावा करेगा? इन सवालों का जवाब फिलहाल में अज्ञात है, लेकिन इतिहास और भविष्य का ये चक्र किसी अनंत लाइन तक घूमता रहता है, जहां हर शुरुआत एक अंत की ओर इशारा करती है। श्रीलंका में गुफाओं और खजानों से जुड़े ये रहस्य आज भी चर्चा और शोध का विषय बने हुए हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या रावण फिर से जिंदा हो सकता है? क्या कल्कि के अवतार में रावण का वध करने के लिए भगवान विष्णु जन्म लेंगे? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम एक और नई जुड़ी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।